मॉर्निंग एवरीवन। टेस्ट ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। सफलता की कुंजी, अब तैयारी हम करेंगे स्लोगन के साथ। मैं तरुण कुमार शर्मा 2 अक्टूबर 2020 का करंट अफेयर्स लेकर आया जो बोथ हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। ये डेली कॉम्प्रिहेंसिव न्यूज एनालिसिस एंड करंट अपडेट्स है फॉर आईएएस बैंक, एसएससी, आरआरबी एंड अदर गवर्नमेंट एग्जाम 2020 एंड 2021 के लिए। आगे बढ़ने से पहले टेस्ट ऑफ नॉलेज की तरफ जो टाइम दिया गया वो देख लेते हैं। सुबह के 8 बजे करंट अफेयर्स जो बोथ हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप जाके पीडीएफ का हमारे टेलीग्राम चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। हिस्ट्री के सारे लेक्चर प्लेलिस्ट पे रखे हुए आप जाकर देख सकते हैं। 9000 जीके वन लाइनर भाई टेस्ट ऑफ नॉलेज इस सेशन में शुरू किया और करीबन 200 एमसीक्यू हमने कवर किए हैं। एग्जाम के बाद सेशन 5 जून से कंटिन्यू चल रहा था। ये सारे लेक्चर प्लेलिस्ट पर जाकर आप देख सकते हैं। एसडी सर कॉम्पिटेटिव क्लासेस यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस कंटिन्यू चल रही है, स्पेशली फॉर बंगाली मीडियम स्टूडेंट्स। अगर आप इंटरेस्टेड है तो नीचे दिए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर रीजनिंग की क्लासेस मैं ले रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं आने वाले एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, अंडर अनलॉक 5.0 guidelines cinema halls and theater will reopen in India from which date? 5.0 दिशा निर्देशों के तहत भारत में सिनेमा हॉल और थिएटर किस तारीख से फिर से खुलेंगे? 31 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 20 अक्टूबर या 22 अक्टूबर? तो इसका करेक्ट आंसर है 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर से आप देखेंगे कुछ हद तक सिनेमा हॉल्स खुलना शुरू हो जाएंगे। Which country will launch the world's first asteroid mining robot space in November 2020? नवंबर 2020 में कौन सा देश दुनिया का पहला क्षुद्र ग्रह खनन रोबोट अंतरिक्ष में लॉन्च करेगा? यूएस, जापान, रशिया या चाइना? तो इसका करेक्ट आंसर है चाइना लॉन्च करने वाला है। The United States has announced fresh sanction against individual from which nation? अमेरिका ने किस राष्ट्र के व्यक्तियों के खिलाफ नए प्रतिबंधों की घोषणा की है? नॉर्थ कोरिया, इराक, तुर्की या सीरिया? तो इसका करेक्ट आंसर है सीरिया पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिए हैं। Which party will be launching a किसान यात्रा in protest? याद रखिएगा किसान यात्रा in protest against center's new farm law. केंद्र के नए कृषि कानून के विरोध में कौन सी पार्टी किसान यात्रा शुरू करेगी? एसएडी, सैड, आईएनसी, कांग्रेस, बीएसपी मतलब बसपा माने बीजेपी या फिर शिवसेना? तो इसका करेक्ट आंसर है इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसरो, इसका फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, is planning to launch a space mission to which planet in 2025? इसरो 2025 में किस ग्रह पर अंतरिक्ष मिशन शुरू करने की योजना बना रहा है? मार्स, जुपिटर, सैटर्न या वीनस? तो इसका करेक्ट आंसर है वीनस। गाइस अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक करना ना भूले। आगे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसका कमेंट बॉक्स पर आपको आंसर देना है। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि दूसरों की भी मदद हो सके। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले फॉर इंस्टेंट नोटिफिकेशन। चाणक्य लैब ये हमारा न्यू यूट्यूब चैनल है, यहाँ पर मैथ और रीजनिंग की क्लासेस कवर करवाई जाती है। ये सारे लेक्चर हमने कवर किए। अगर आपने 1 अक्टूबर का लेक्चर अभी तक फॉलो नहीं किया तो जाकर आप पहले देख लीजिए। टेस्ट ऑफ नॉलेज की तरफ से बंगाली मीडियम्स की क्लासेस चल रही है, स्पेशली बंगाली लैंग्वेज जो स्टूडेंट होते हैं 250 पर मंथ पर सब्जेक्ट के लिए है। चाहे आप मैथ स्टडी करें, रीजनिंग करें, जीके करें या फिर जीआई करें, हमारे यहाँ पर सारे कोर्स अवेलेबल हैं और ये सारे कोर्स से रिलेटेड हम क्लासेस दे रहे हैं। पेटीएम, गूगल पे या फोन पे के थ्रू से आप पेमेंट कर सकते हैं। इसी नंबर पर स्नैपशॉट या स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। क्लासेस 4 सितंबर से कंटिन्यू चल रही है और भी न्यू बैच जो है वो 5 अक्टूबर से शुरू होने वाली है। रजिस्ट्रेशन शुरू है, करीबन 899 पेमेंट करना है आपको एनटीपीसी क्रैश कोर्स के लिए जो 3 महीने का क्रैश कोर्स होगा रीजनिंग और जीके के लिए। और ये कोर्स हम 4 अक्टूबर को एंड कर दे रहे हैं एडमिशन। उसके बाद 5 अक्टूबर से हमारा न्यू कोर्स से शुरू हो रहा है रेगुलर बैच का। यहाँ पर नोट्स हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज। अगर आप अभी तक इन्वॉल्व नहीं हुए, इनरोल नहीं हुए तो आप इनरोल हो सकते हैं वन टाइम पेमेंट कर। रीजनिंग और जीके की क्लासेस कवर करवाई जा रही है ट्यूसडे और थर्सडे रात के 9 से 10:30 के बीच में जीआई की और 9 से 10:30 बजे के बीच में जीके की क्लासेस। अगर आप इंटरेस्टेड है तो ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट ऑफ नॉलेज में सुशांतो सर मैथ की क्लास ले रहे हैं। टेस्ट ऑफ नॉलेज में सुमन सर इंग्लिश की क्लासेस ले रहे हैं। मैं जीआई की क्लासेस ले रहा हूँ एंड जीके की क्लासेस कवर करवा रहा हूँ। कल्याण, मिस्टर कल्याण कंटाई से दीघा के ब्रांच इंचार्ज हैं। अगर आप
इस एरिया से बिलोंग करते हैं तो आप नीचे दो नंबर पर कांटेक्ट करके इनसे बात कर सकते हैं। द 10% स्पेशल 10% डिस्काउंट दिया जा रहा है फर्स्ट 10 स्टूडेंट्स को। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है 1 तारीख से, हो चुका है सॉरी, ये रजिस्ट्रेशन 1 तारीख से शुरू हो चुका है। 250 आपको पर सब्जेक्ट पे देने हैं। स्पेशल डिस्काउंट दिए जा रहे हैं। हरी आप कॉल कर सकते हैं आप मिस मनीषा को, चिंसूरा से लेकर कोटनगर ब्रांच के इंचार्ज हैं। वैसे ही आप जिस एरिया से भी बिलोंग कर रहे हैं, हर सब्जेक्ट के लिए आपको इतना ही पे करना है। आप जिस एरिया से बिलोंग कर रहे हैं वहां के एरिया के इंचार्ज कौन है, आपको जस्ट फाइंड आउट करके उनसे बात करनी है। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो डायरेक्टली हमारे नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और वो नंबर ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द DGCA हैज एक्सटेंडेड द सस्पेंशन ऑफ शेड्यूल इंटरनेशनल कमर्शियल पैसेंजर फ्लाइट टिल व्हेन। DGCA ने निर्धारित अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक यात्री उड़ानों का निलंबन कब तक बढ़ा दिया है? अक्टूबर 15, अक्टूबर 20, अक्टूबर 31 या अक्टूबर 25? तो इसका करेक्ट आंसर है अक्टूबर 31 तक। व्हाट इज जोम्बी फायर? जोम्बी आग क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। फायर दैट हैज नो नोन सोर्स, आग जिसका कोई ज्ञात स्रोत नहीं पता होता कि ये आग कहाँ से आई है। फायर दैट स्मोल्डर्स अंडरग्राउंड एंड रिग्नाइट्स व्हेन वेदर वार्म्स, आग जो भूमिगत तबाही करती है और जब मौसम गर्म होता है। मौसम जब गर्म होता है तो पेड़ पौधे जलना शुरू करते हैं, इसके पीछे ये रीजन है जोम्बी फायर। या फिर फायर दैट इज कॉज्ड बाय द जोम्बीज एलियंस, आग जो एलियन होते हैं, एलियन और जो जॉम्बीज होते हैं, जो मरे हुए व्यक्ति होते हैं, आप लोगों देखा होगा मूवीज जॉम्बी के ऊपर, तो उनके कारण होती है। या फिर फायर दैट ब्लेजेस इन द अनइनहैबिटेटेड एरियाज, निर्जन क्षेत्रों में धधकने वाली आग होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, फायर दैट स्मोल्डर्स अंडरग्राउंड एंड रीजनाइट्स व्हेन वेदर वार्म्स। जब मतलब वेदर जब गर्म हो जाता है, मौसम जब गर्म होता है, तब ये भूमिगत तबाही करता है, पेड़ पौधे जलना शुरू होते हैं। Which two among the following former Soviet republics are at the brink of war? निम्नलिखित में से कौन से पूर्व सोवियत गणराज्य युद्ध के कगार पर हैं? अर्मानिया अजरबैजान, यूक्रेन जॉर्जिया, किर्गिस्तान कजाकिस्तान या रशिया उज्बेकिस्तान? तो इसका करेक्ट आंसर है आर्मेनिया अजरबैजान। इंटरनेशनल कॉफी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज? अंतरराष्ट्रीय कॉफी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 1 अक्टूबर, 10 मार्च, 12 अप्रैल या 5 नवंबर? तो इसका करेक्ट आंसर है 1 अक्टूबर को। इंडिया हैज रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड अ न्यू वर्सन ऑफ विच मिसाइल इन बालासोर उड़ीसा? याद रखिएगा बालासोर उड़ीसा, बालासोर कहाँ है? उड़ीसा में, ये भी पूछा जा सकता है। भारत ने हाल ही में उड़ीसा के बालासोर में किस मिसाइल के नए संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? अग्नि मिसाइल, आकाश मिसाइल, त्रिशूल मिसाइल या ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल? तो इसका करेक्ट आंसर है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। गाइस एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, 5 अक्टूबर से हमारी क्लासेस शुरू हो रही है। न्यू ऑनलाइन बैचेस कंटिन्यू, वैसे तो बहुत सारी बैचेस चल रही है, लेकिन एक नया बैच तैयार हो रहा है जो कंबाइंड कोर्स के लिए होगा। उसमें सारे के सारे कोर्स की आपको तैयारी करवाई जाएगी। मतलब एक पैकेज में आपको फुल कोर्स दिया जा रहा है। उसके लिए भी आपको पर कोर्स के लिए, सिर्फ पर सब्जेक्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ 250 ही देना है। जहां पर लाखों रुपए लग जाते हैं, वहां पर हम 250 पर सब्जेक्ट पर आपको क्लास दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी बिलियन डॉलर्स लोन हैज बीन अप्रूव्ड बाय द न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी फॉर ऑफ ब्रिक्स कंट्रीज फॉर दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट? ब्रिक्स देशों के नव विकास बैंक ने दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना के लिए कितने करोड़ डॉलर की मंजूरी दे दी है, माने कर्ज की मंजूरी दे दी है? 500 मिलियन डॉलर, 400 मिलियन यूएस डॉलर, 300 मिलियन यूएस डॉलर या 200 मिलियन यूएस डॉलर? तो इसका करेक्ट आंसर है 500 मिलियन यूएस डॉलर। यूएस प्राइवेट इक्विटी कंपनी सिल्वर लेक, याद रखिएगा इसका नाम, पार्टनर्स हैज रिसेंटली अनाउंस्ड एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ हाउ मेनी करोड़ इन रिलायंस रिटेल? अमेरिका की निजी इक्विटी कंपनी सिल्वर लेक पार्टनर्स ने हाल ही में रिलायंस रिटेल में कितने करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश करने की घोषणा की है? 1175 करोड़, मतलब 1175 करोड़, 2175 करोड़, 1275 करोड़ या 1875 करोड़? तो इसका करेक्ट आंसर है 1875 करोड़। विच स्विस टेनिस स्टार हैज वॉन द 150th, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, ग्रैंड स्लैम मैच ऑफ हिज कैरियर? स्विट्जरलैंड के किस टेनिस स्टार ने
अपने कैरियर का 150वां ग्रैंड स्लैम मैच जीता है? इंपॉर्टेंट है, तो इसका करेक्ट आंसर है स्टार वेवरिंका। बिकॉज मैंने डायरेक्टली आंसर बताया, क्योंकि देखिए इसके बारे में शायद आपको नॉलेज ना हो, इसीलिए मैंने डायरेक्टली आंसर बताया आपको। इंडिया हैज सेट अप एन एयर बबल, याद रखिएगा एयर बबल की बात हो रही है, विथ केनिया एंड विच कंट्री टू ऑपरेट एयरक्राफ्ट इन विच अदर कंट्री। भारत ने केनिया और किस देश के साथ एक दूसरे के देश में विमानों के आवागमन की व्यवस्था एयर बबल स्थापित किया है? याद रखिएगा एग्जाम में पूछा जा सकता है। जापान, चाइना, भूटान या रशिया? तो इसका करेक्ट आंसर है भूटान। Which of the following is the lyricist and writer of इतनी शक्ति हमें देना दाता who died recently? इतनी शक्ति हमें देना दाता के गीतकार और लेखक निम्न में से कौन से हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया है? इंपॉर्टेंट है। अभिलाषा, रविंद्र त्रिपाठी, तेजस व्यास या फिर विनोद निगम? तो इसका करेक्ट आंसर है अभिलाषा, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है ये। Which state government has recently announced the tourism संजीवनी योजना? याद रखिएगा टूरिज्म संजीवनी योजना है ये। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पर्यटन संजीवनी योजना की घोषणा की है? पंजाब, दिल्ली, असम या बिहार? तो इसका करेक्ट आंसर है असम गवर्नमेंट ने। इंटरनेशनल डे इंटरनेशनल डे of older person is celebrated on which of the following days? अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 10 जनवरी, 12 मार्च, 1 अक्टूबर या 25 नवंबर? तो इसका करेक्ट आंसर है 1 अक्टूबर को ये सेलिब्रेट किया जाता है। ये आपको याद रहे, इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो बात करेंगे हम, ये इसका आंसर तो 1 अक्टूबर है। अब हम बात करते हैं इनिशिएटिव की। जो नए स्टूडेंट बता दिया जाए, इनिशिएटिव का मतलब होता है पहल। यहाँ पर हम इसी महीने मतलब अक्टूबर का मंथ चल रहा है, इसी महीने से लाइव क्लासेस ले सकते हैं, वो भी यूट्यूब में। ये जितने भी आप देख रहे हैं सारे टेस्ट ऑफ नॉलेज के ब्रांच इंचार्ज हैं। आप जिस भी एरिया से बिलोंग करते हैं यहाँ एरिया को फॉलो करिएगा और हमसे संपर्क कर सकते हैं इनके कॉन्टेक्ट नंबर से। और भी ब्रांच इंचार्ज रेडी हो रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ पर तारकेश्वर से सेवरापुली के ब्रांच इंचार्ज हैं, पिकनिक गार्डन से पार्क सर्कस के ब्रांच इंचार्ज हैं, और भी ब्रांच इंचार्ज अपॉइंट हो रहे हैं जो आप यहाँ देख पाएंगे। प्रीवियस डे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए तो उसके आंसर चेक कर लेते हैं। लीव साइन एग्रीमेंट फॉर फूड प्रोसेसिंग विथ विच स्टेट गवर्नमेंट? आंध्र प्रदेश। Fitch projected Indian economic to contract by what percent in the financial year 21? ये है 10.5%। Angola held first joint commission meet with which nation? India. What is the change in India's child mortality rate between 1990s and 2019? डिक्लाइन हुआ है, मतलब कमी हुई है चाइल्ड मोर्टेलिटी, माने बाल मृत्यु दर में कमी आई है। WE Hub inks partnership with न्यूट्री हब टू प्रमोट वोमेन एंटरप्रेन्योरशिप्स इन विच सेक्टर? ये है एग्रीकल्चर सेक्टर में, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये थे प्रीवियस डे के क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए थे। अब आज के टॉप 5 क्वेश्चन देख लेते हैं जिसका कमेंट बॉक्स पर आपको आंसर देना है। व्हेन डिड द वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे ऑब्जर्व्ड? विच बैंक टॉप्स ईज 2.0 इंडेक्स बाय IBA? विच स्टेट और UT CM launch an online system for filing complaints in consumer court? Which organization will organize the first ever World Solar Technology Summit? Which state CM inaugurates flyover named after वीर सावरकर? ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा आने वाले एग्जाम के लिए। इंपॉर्टेंट डे देख लेते हैं। गांधी जयंती आज है अक्टूबर 2, ये हर साल मनाया जाता है। आपको पता होना चाहिए गांधी जी के बारे में, इनका जन्म 1869 में हुआ था। एक मिनट, 1869 में इनका जन्म हुआ था और 1869 में गांधी जी का जन्म हुआ था पोरबंदर में। पोरबंदर में इनका जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम, इनके पिता का नाम आपको याद रखना है। उसके बाद ये इंग्लैंड चले जाते हैं स्टडी करने के लिए, रिटर्न आते हैं। फिर 1915 में जब वापस रिटर्न आते हैं, उन्हीं के नाम पर फिर 9 जनवरी से प्रवासी दिवस मनाना शुरू किया जाता है। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, इनसे रिलेटेड आपको जानकारी होनी चाहिए और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट और एक इंपॉर्टेंट डे है इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। एक्चुअली गांधी जी से ही रिलेट करता है ये डे, गांधी जी से ही डे रिलेट करता है। ये नॉन वायलेंस आप देख सकते हैं, हथियार को प्रतिबंध किया जा रहा है, तो इसके बारे में स्टडी करिएगा, इंपॉर्टेंट है।
सो गाइज आज का सेशन कैसा लगा, अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि दूसरों की मदद हो सके। जितने क्वेश्चन पूछे गए उसका कमेंट बॉक्स पर आंसर देने की कोशिश करिए, कमेंट काफी कम आने लग गए हैं। और पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए पीडीएफ को हमारे इस टेलीग्राम चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिशन से रिलेटेड कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या हमारे मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। मेल आईडी है टेस्ट ऑफ नॉलेज 2019 @gmail.com @gmail.com। यहाँ पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं या इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने चाणक्य लाइव को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और साथ ही साथ अगर आपने टेस्ट ऑफ नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ये होता है बेल आइकन। सो गाइस मिलते हैं सुबह के 8 बजे करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू।